हरि की नगरी अर्थात प्रभु की नगरी हरिद्वार, यहाँ आने वाले सभी का धुल जाते हैं पाप। आप देख रहे हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। मैं हूं के.सी. चौधरी। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करें, जिससे हमारा आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। देखिए रिपोर्ट। हरिद्वार हिंदू धर्म के अनुयायियों का प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ स्थान है। यहाँ पहाड़ियों से निकलकर भागीरथी गंगा पहली बार मैदानी क्षेत्र में आती है। गंगा के उत्तरी भाग में बसे हुए बद्रीनारायण तथा केदारनाथ नामक भगवान विष्णु और शिव के प्रसिद्ध तीर्थों के लिए इस स्थान से मार्ग जाता है। इसीलिए इसे हरिद्वार तथा हरद्वार दोनों ही नामों से अभिहित किया जाता है। हरिद्वार का प्राचीन पौराणिक नाम माया या मायापुरी है, जिसकी सप्त मोक्षदायिनी में गणना की जाती थी। हरिद्वार का एक भाग आज भी मायापुरी नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया है। मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार का सबसे पुराना नाम क्या गंगा द्वार भी है। 31-38 मीटर की ऊंचाई पर स्थित अपने स्रोत गोमुख गंगोत्री हिमनद से 253 किलोमीटर की यात्रा करके गंगा नदी हरिद्वार में मैदानी क्षेत्र में प्रथम प्रवेश करती है। इसलिए हरिद्वार को गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहां पर गंगा जी मैदानों में प्रवेश करती हैं। कहा जाता है समुद्र मंथन से प्राप्त किया गया अमृत यहाँ गिरा था। इसी कारण यहाँ कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में ही राजा धृतराष्ट्र के मंत्री विदुर ने मैत्री मुनि के यहाँ अध्ययन किया था। कपिल मुनि ने भी यहाँ तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान को कपिलास्थान भी कहा जाता है। कहा जाता है कि राजा श्वेत ने हर की पौड़ी में भगवान ब्रह्मा की पूजा की थी। राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने जब वरदान मांगने को कहा तो राजा ने वरदान मांगा कि इस स्थान को ईश्वर के नाम से जाना जाए। तब से हर की पौड़ी के जल को ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक स्थल हर की पौड़ी यह स्थान भारत के सबसे पवित्र घाटों में एक है। कहा जाता है कि यह घाट विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि की याद में बनवाया था। इस घाट को ब्रह्मकुंड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो गंगा में नहाने को ही मोक्ष देने वाला माना जाता है, लेकिन किंवदंती है कि हर की पौड़ी में स्नान करने से जन जन के पाप धुल जाते हैं। शाम के वक्त यहाँ महाआरती आयोजित की जाती है। गंगा नदी में बहते असंख्य सुनहरे दीपों की आभा यहाँ बेहद आकर्षक लगती है। हरिद्वार की सबसे अनोखी चीज है शाम होने वाली गंगा की आरती। हर शाम हजारों दीपकों के साथ गंगा की आरती की जाती है। पानी में दिखाई देती दियों की रोशनी हजारों टिमटिमाते तारों की तरह लगती है। हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर और आश्रम हैं। मनसा देवी का मंदिर हर की पौड़ी के पीछे के बलवा पर्वत की चोटी पर मनसा देवी का मंदिर बना है। मंदिर तक जाने के लिए पैदल रास्ता है। मंदिर जाने के लिए रोपवे भी है। पहाड़ की चोटी से हरिद्वार का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। देवी मनसा देवी की एक प्रतिमा के 3 मुख और 5 भुजाएं हैं, जबकि अन्य प्रतिमा की 8 भुजाएं हैं। चंडी देवी मंदिर गंगा नदी के दूसरी ओर नील पर्वत पर यह मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर कश्मीर के राजा सुचेत सिंह द्वारा 1929 में बनवाया गया था। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में चंडी देवी की मूल प्रतिमा यहाँ स्थापित करवाई थी। किंवदंतियों के अनुसार चंडी देवी ने शुंभ निशुंभ के सेनापति चंद और मुंड को यही मारा था। चंडी घाट से 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद यहाँ पहुँचा जा सकता है। अब इस मंदिर के लिए भी रोपवे भी बना दिया गया है। माया देवी मंदिर भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में एक है। कहा जाता है कि शिव की पत्नी सती का हृदय और नाभि यहीं गिरा था। माया देवी को हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है, जिसका इतिहास 11 शताब्दी से उपलब्ध है। मंदिर के बगल में आनंद भैरव का मंदिर भी है। पर्व त्योहारों के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु माया देवी मंदिर के दर्शन करने को पहुंचते हैं। सप्तऋषि आश्रम इस आश्रम के सामने गंगा नदी 7 धाराओं में बहती है, इसलिए इस स्थान को सप्तसागर भी कहा जाता है। माना जाता है कि जब गंगा नदी बहती हुई आ रही थी तो यहाँ 7 ऋषि गहन तपस्या में लीन थे। गंगा ने उनकी तपस्या में विघ्न नहीं डाला और स्वयं को 7 हिस्सों में विभाजित कर अपना मार्ग बदल लिया, इसलिए इसे सप्तसागर भी कहा जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। यदि चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें।
जंगलों में। सुख शांति प्रदान करें, लक्ष्मी का विकास हो, बच्चों में सद्बुद्धि सत ज्ञान हो। गंगा आरती में दान ही सबसे बड़ा पूजा है। अपने नाम से, अपने माता पिता के नाम से, अपने दादा परदादा पूर्वजों के नाम से, पितरों के नाम से, बच्चों के नाम से भैया दान किया जाता है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। सकल पदार्थ यही जगमाहि, कर्म ही न नर पावत नाही। ये बाबू, ये कर्म भूमि कर्म क्षेत्र है। यहाँ पर गंगा स्नान के बाद दान का बहुत बड़ा महत्व है, ये शास्त्र कहता है। जो माता बहन भैया लोग नहीं जान पा रहे हैं कहाँ से अनाउंसमेंट हो रहा है, वह दुकानदार भाइयों से, फूल वाले भैया लोगों से फोटोग्राफी का महत्व है, ये शास्त्र कहता है।